एकं सततवानिदं भक्षापन्यातं तथा पुत्रो भविष्यति। ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और भविष्य में उसके पुत्र होगा। लेकिन सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम पुत्रो देगा। 1 वर्ष तक सत्य बोले, दया रखे, भीतर हृदय में शुद्धता से रहे, भगवान का भजन करे, तब तुम्हारे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अब ये कैसी है? जैसे ही महाराज फल लेकर के आए, इसने कहा अगर मैंने एक फल खा लिया तो पेट में गर्भ आएगा, बालक हो जाएगा, पेट में लात मारेगा, उसी में न जाने कितनी गंदगी मचाएगा। और इतना ही नहीं, लालने पालने दुःखम प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सजनी चेत में मतिः। उसका लालन पालन कैसे करूंगी? प्रसव की कितनी पीड़ा मैंने सुन रखी कि जब बच्चा जन्मता है तो कितनी पीड़ा होती है। नहीं, हम तो बिल्कुल फल नहीं खाएंगे, बिल्कुल कोई बालक नहीं जन्मेंगे। अरे जी, अगर हमने फल खा लिया, पेट में बालक आ गया और हमारे घर में गांव में आग लग गई तो हम भाग भी नहीं पाएंगे, पेट बढ़ा हुआ रहेगा, कैसे चलेंगे, दौड़ेंगे? और फिर मेरा स्वरूप भी तो विकार हो जाएगा, विकृति आ जाएगी। अभी हम ठीक है, जवान लगते हैं, युवती लगते हैं, और जहां हमने बच्चे को जन्म दिया सारा स्वरूप हमारा विकार हो जाएगा, सुंदरता नष्ट हो जाएगी। यही विचार करें, इस फल का क्या करें हम? पति ने पूछा, फल खा लिया? हाँ, खा लिया। असत्य बोल दिया। इधर एक दिन इसकी भगिनी आई, छोटी बहन। एकदा भगिनी तस्यात् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे गतितं सर्वं चिन्तेयं महती में। इसने कहा, कैसे चिंता तो हो, क्या बात है? बोले, अरे पागल हमारा आदमी, पता नहीं कहां कौन सा बाबा मिल गया, उसने इसको फल दे दिया, कहता है खा लो तुम्हें बच्चा हो जाए। और कहीं सच में उसके फल खाने से बालक आ गया पेट में, तो उसकी पीड़ा, प्रसव की पीड़ा, उसके पालन की पीड़ा, अरे राम राम राम, हम तो करना ही नहीं चाहते। तो वही ग्राम को इस फल को खिला दो लोग, बोले फिर मेरा क्या होगा? बोले हमारे बहुत बच्चे, एक और होने वाला है, हम तुमको बालक दे देंगे, तुम्हारे पास धन बहुत है, वो धन हमको दे देंगे। बोली हाँ, ये काम हो सकता है, तुम्हारी भी समस्या का समाधान और हमारी भी समस्या का। महाराज थोड़ा दिन व्यतीत हुआ और 3 महीने बाद उनके बालक हुआ, उसकी भगिनी के, और बालक लेकर के आई। महाराज बालक का विक्रय किया है। एक प्रातः काल सोच हुआ कि ब्राह्मण देवता के घर में बालक का जन्म हुआ है। न ज्ञातं तस्य रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरो। महाराज उसके कुछ दिन बाद ही जिस गौ को फल खिलाया था उसके भी एक बालक बना। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। इनकी पत्नी का नाम था धुंधरी, इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा था धुंधुकारी। जैसी मां वैसा बेटा। और इधर महाराज गौ को जो कल प्राप्त होकर बालक जन्मा, उसके गौ की तरह कर्ण थे, इसलिए उसका नाम हो गया गोकर्ण। गुरु गोकर्ण जी महाराज की। अब ये जो है धुंधकारी बहुत दुष्ट निकला,
स्नान शौच क्रियाहीनो धर्मक्षी क्रोधवर्गता दुष्परिकर करता सौहस्तेन भोजनम। स्नान नहीं करता था। अन्य जो ब्राह्मण की क्रियाएं होती है संध्या वंदन वो नहीं करता था। और इतना ही नहीं, दूसरों का धन हड़पने लगा, लोगों को लूटने लगा, अपने माता पिता को भी लूटा। इसलिए वेश्याओं का संग किया और वेश्याओं को लेकर के घर में आ गया। महाराज पिताजी बड़े दुखी हुए और क्या हुआ, पिताजी ने सोच लिया कि अब हमको घर छोड़ करके चले जाना चाहिए। रात्रि हुई, रो रहे थे, उलट कर रहे थे। गोकर्ण जी को आवाज सुनाई दी कि हमारे पिता दुखी है, रो रहे हैं। पहुंचे, पिताजी से कहा, पिताजी कैसे रो रहे हो, क्या बात है? तब पिताजी ने सारी बात बताई। गोकर्ण जी ने कहा, असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः सुखः कस्य धनं कस्य स्नेहवाङ्गरचेद्दिशम् स्नेहवाङ्गारते विषम्। किसका धन, किसका पुत्र, इसकी परंपरा। ये पुरुष स्नेह इतना बना लेता है इन पदार्थों के स्वरूप से कि वो अपना मानने लगता है। लेकिन ये कोई भी अपने नहीं है। पिताजी, दो सूत्र हैं, उन सूत्रों को समझ लीजिए और सबके जीवन में बहुत आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा। दो सूत्र गोकर्ण महाराज ने दिए हैं और इस दो सूत्र को ही गोकर्ण गीता जानते हैं लोग। इसी के नाम से प्रचलित है। क्या कहा, देहि स्तिमान् सुहृदे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुता दुष्टता ममतां विमुञ्च पश्यामिषं जगदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसो भव भक्तनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासो त्वाम् सेवा कथारस्महो नितरां विवक्त्रम्। दो सूत्र कहें। क्यों कहता मेरा मेरी रे क्षण भंगुर गाते